हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं एमएस वर्ड 2007 के बारे में। एमएस वर्ड के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इंसर्ट टैब में सिंबल्स का प्रयोग करना और इंसर्ट टैब के टेबल्स ब्लॉक के अंतर्गत इंसर्ट टैब, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल्स, टेबल्स टूल्स का प्रयोग, टेबल्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट का प्रयोग, रोज़ या कॉलम को जोड़ना, रोज़ या कॉलम का आकार बदलना तथा रोज़ और कॉलम में समरूपता लाना, कॉलम या रो डिलीट करना और मर्ज सेल यानी कि सेल मर्ज का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको होती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो आप हमारी वीडियो को कृपया लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए जानते हैं सिंबल्स का प्रयोग करना। इसके लिए आप इंसर्ट टैब में सिंबल्स ब्लॉक के अंतर्गत दिए गए सिंबल्स पर माउस पॉइंटर को ले जाएं और इस पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें। आप देखेंगे इसमें कुछ सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे मोर सिंबल्स, इस पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप सिंबल्स पर क्लिक करते हैं मोर सिंबल्स के द्वारा आपको एक सिंबल्स की विंडो खुलकर सामने आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट। इस फॉन्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनवर्ड एरो पर, आपको फॉन्ट से संबंधित जितने भी सिंबल्स होते हैं यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें आप जो भी सिंबल्स प्रयोग करना चाहते हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें म्यूजिक के लिए कोई फॉन्ट्स या सिंबल्स लेना है तो हम जो म्यूजिक का इसमें सिंबल्स है उस पर क्लिक कर देंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और इसी के साथ ही हम इसे क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे वर्ड के पेज पर वो सिंबल्स आ चुका है। इसी प्रकार से यदि आपको वेडिंग से संबंधित कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे वेडिंग्स पर और इसमें आपको कैंची, पेंसिल, थम्स, जिस तरह का सिंबल्स आपको चाहिए उस तरह का सिंबल्स आप अपने टेक्स्ट में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फ़ोन का सिंबल लाना है तो हमने फ़ोन पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं और जैसे ही हम क्लोज करेंगे हमारे वर्ड में ये सिंबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जैसे फ़ोन नंबर है, हमें कोई फ़ोन नंबर लिखना है तो आप यहाँ फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। और जब आप सिंबल्स का प्रयोग करते हैं और आपको इनका साइज कम या ज़्यादा करना होता है तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप देखेंगे होम टैब में आकर जो साइन होता है बिगर का और स्मॉलर का, हमने आपको बताया था ग्रो फॉन्ट, इस पर आप क्लिक करते जाएं तो आप देखेंगे आपका जो सिंबल्स है उसका आकार भी ज़्यादा और कम आप कर सकते हैं श्रिंक फॉन्ट के द्वारा। इस प्रकार आप सिंबल्स का प्रयोग वर्ड में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ड के अंतर्गत टेबल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करें और आप देखेंगे इसमें एक टेबल ब्लॉक होता है। इस टेबल ब्लॉक पर आप डाउनवर्ड एरो पर क्लिक कर दें और इससे संबंधित आप देखेंगे एक ब्लॉक खुल जाता है जिसमें आपको इंसर्ट टेबल कुछ बॉक्स बने हुए होते हैं। जैसे जैसे आप माउस का पॉइंटर इन बॉक्स पर लेते जाएंगे उस प्रकार से ही आपकी टेबल ड्रॉ होती जाएगी आपके वर्ड के पेज पर और जिस तरह का आपको टेबल चाहिए उस तरह का आप इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए हमको इन बॉक्स के अनुसार लेनी है तो हम बॉक्स के अनुसार ले लेते हैं और जितने बॉक्स इसमें है उतना ही हमको माउस पॉइंटर को इस पर ले जाना है और उतनी हमारी टेबल ड्रॉ हो जाएगी। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस पर कार्य कर सकते हैं। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं और आपको अलग से टेबल क्रिएट करनी है तो आप टेबल में आकर ही देखेंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आकर आप क्लिक कर दें और ड्रॉ टेबल के बाद एक पेंसिल का निशान आपके वर्ड के पेज पर दिखाई देता है और माउस की सहायता से जैसे जैसे आप इसे ड्रैग करते हुए खींचेंगे आपको ये ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी और कुछ इस प्रकार से आप अपनी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आपको कॉलम क्रिएट करने हैं तो आप इस प्रकार से खींचकर कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कितने कॉलम और कितनी रोज चाहिए तो आप टेबल में जाकर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और जिससे आपके सामने इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। इसमें आप वह संख्या भर दें और जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में 5 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम में 2 लिखा हुआ है। हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कॉलम की संख्या 10 चाहिए और रोज की संख्या भी 10 चाहिए तो हम पहले इसको फिल कर देते हैं और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉलम की संख्या है वो भी 10 है और जो रोज की संख्या है वो भी 10 आ जाएगी।
अगर आपको ये जो टेबल बनकर आती है इसका साइज़ कम और ज़्यादा करना है तो आप देखेंगे इस टेबल के नीचे एक बॉक्स बना हुआ आता है। इस बॉक्स पर आपको माउस पॉइंटर को ले जाना है और जैसे ही माउस पॉइंटर का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाए, यानी कि एरो में कन्वर्ट हो जाए, दोनों तरफ एरो होते हैं, तो आप इसको खींचकर नीचे की तरफ ले जाए। इससे आपका साइज बढ़ जाएगा और आपकी टेबल बड़ी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आप अपनी टेबल को बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहते हैं तो वापस इसी प्रक्रिया को दोहराएं और कम कर दें। आप देखेंगे इनका साइज भी कम हो जाएगा। ये तो हो गया इंसर्ट टेबल और टेबल को ड्रॉ करना। और इसके बाद हम देखते हैं टेबल में जाकर ही एक कॉलम होता है, इसमें विकल्प है क्विक टेबल्स। इसमें आप देख सकते हैं पहले से कुछ टेबल हमको दिखाई देती हैं। अगर आपको इसके फॉर्मेट में टेबल को क्रिएट करना है तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कौन सा फॉर्मेट या स्टाइल आपको पसंद है, उनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं और अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कैलेंडर लेना है तो कैलेंडर के लिए हमें यह ज़रूरी नहीं है कि हम उसको खुद से क्रिएट करें, हम पहले से बना हुआ कैलेंडर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कैलेंडर 2 पर क्लिक किया और आप यहाँ देख सकते हैं एक प्रीव्यू हमारे सामने पहले से आ गया। अब इसमें हम कर्सर को जिस चाहे स्थान पर ले जाकर उसे मिटा सकते हैं और जो भी हमको टाइप करना है वह हम टाइप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ माउस पॉइंटर को ले जाएंगे वहाँ वहाँ आप अपना कार्य इस पर टाइप कर सकते हैं। एक बात आपको और बता दें, जब आप टेबल बनाते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही आपकी टेबल क्रिएट होती है तो ऊपर का जो ब्लॉक है वो चेंज हो जाता है और आपको टेबल से संबंधित टूल्स ऊपर दिखाई देती हैं। इनका प्रयोग भी आप अपनी टेबल में कर सकते हैं। टूल्स का प्रयोग करने के लिए पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लें और जिस प्रकार की टेबल स्टाइल आपको चाहिए उस प्रकार की टेबल स्टाइल आप ऊपर से चुनकर उन पर माउस पॉइंटर जैसे ही ले जाते हैं आप देखेंगे आपकी टेबल उसी में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। और अगर आपको ज़्यादा प्रीव्यू चाहिए तो आप डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी स्टाइल आपको दिखाई देती हैं। इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है किसी एक पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी टेबल उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। अब आइए टेबल में टाइप करके देख लेते हैं। जैसे हमको टेबल में डेटा फिल करना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से इसमें टाइप करते जाएं और टाइप होता जाएगा। और अगली उसमें सेल में आने के लिए आपको टैब की सहायता लेनी होती है या आप एरो की सहायता से भी इस कार्य को कर सकते हैं। जो कीबोर्ड में एरो की होती है आप उसकी सहायता से ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं और जो टैब की होती है उससे आप नेक्स्ट कॉलम में आते जाएंगे। जैसे हमको अभी सीरियल नंबर के बाद अगले कॉलम में आए थे, इसमें हमको कुछ डेटा फिल करने के बाद दूसरे सेल में जाना है तो हम टैब की दबा देंगे और इस प्रकार से हम सारे डेटा को फिल कर सकते हैं। डेटा फिल करते समय अगर आपको लगता है किसी कॉलम का साइज आपको कम या ज़्यादा करना है तो यह कार्य भी आप आसानी से वर्ड में कर सकते हैं। आप देखेंगे जो हमने सीरियल नंबर लिखा है इसमें कुछ स्पेस बाकी है और जैसे ही हम माउस पॉइंटर को इस खड़ी वाली लाइन पर ले जाते हैं आप देखेंगे माउस का आकार कुछ बदल जाता है। और जैसे ही हम इसको माउस पॉइंटर इस पर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन को दबाकर हमें जिधर की तरफ इस साइज को कम करना है उधर की तरफ हम इसको ले जाते हैं और जहां लाकर छोड़ेंगे आप देखेंगे उतना ही ये लाइन आगे बढ़ जाती है और साइज कम हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल बनाते समय अगर आपको इस पर बॉर्डर से संबंधित कार्य करना है तो सबसे पहले आप अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लें और टेबल स्टाइल के बराबर में ही आप देखेंगे जो बॉर्डर होता है पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं जिससे हमारी टूल्स आ जाती हैं। और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो बॉर्डर लिखा हुआ होता है इसके डाउनवर्ड एरो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ बॉर्डर दिखाई देते हैं और इनमें से हम ऑल बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं हमारी टेबल में सभी कॉलम्स और उसके ऊपर बॉर्डर आ जाता है और बॉर्डर का कार्य आसानी से टेबल पर हो जाता है। अब मान लीजिए आप टेबल स्टाइल में से स्टाइल नहीं लेते हैं और आप चाहते हैं खुद से इसको स्टाइल दें तो आप अलग अलग सेल्स को भी सिलेक्ट करके इस पर बॉर्डर या शेडिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेल को सिलेक्ट किया है और इस पर आप देख सकते हैं हम जैसे ही शेडिंग पर जाते हैं जो शेड हमको पसंद है वो शेड हम अपनी टेबल के लिए यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने जो ऊपर टूल्स होती है इसमें आपको सभी विकल्प एक्टिव हो जाते हैं और आप देखेंगे जो ड्रॉ बॉर्डर्स हैं इसका प्रयोग भी आप अपनी टेबल के लिए कर सकते हैं। इसके जो नीचे वाले एरो है इस पर आप क्लिक कर दें माउस की सहायता से और क्लिक करने के साथ ही इसकी विंडो खुलकर स्क्रीन पर आ जाती है और इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर शेडिंग, यह सारे कार्य आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पर्टिकुलर सेल को चुना तो आप उसको बॉक्स में बदल सकते हैं या सभी पूरी टेबल को आप बॉर्डर दे सकते हैं और स्टाइल किस तरह की आपको चाहिए वो स्टाइल भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गहरा बॉर्डर देना है और हमने इसको चुन लिया तो प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं और हम जैसे ही ओके करेंगे हमारी टेबल पर आप देख सकते हैं
कितना हैवी बॉर्डर दिखाई दे रहा है और यह कार्य हमने ड्रॉ बॉर्डर के द्वारा किया है। आप दोबारा से सेलेक्ट कर लें और वापस ड्रॉ बॉर्डर में जाकर यहाँ से अपना बॉर्डर बदल सकते हैं, या जिस तरह का बॉर्डर आपको पसंद है वो बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको शेडिंग से संबंधित कार्य करना है तो आप शेडिंग में चले जाएं और जहाँ नो कलर लिखा हुआ होता है उसके डाउनवर्ड एरो पर आप क्लिक करें और इसमें आप देख सकते हैं जो भी कलर आप अपनी टेबल के लिए चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से चुन लें। और जैसे ही आप कलर करेंगे प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई देगा और ओके करने पर आपकी टेबल में यह कलर फिल हो जाएगा। बॉर्डर के लिए कलर चुनना है तो आप बॉर्डर पर आकर और इसमें जो कलर है इसमें ऑटोमेटिक है, इस पर आप डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें और जिस तरह का कलर आप अपने बॉर्डर के लिए चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से चुन लें और उसकी विड्थ मोटाई कितनी चाहते हैं आप वो यहाँ से चुन लें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार से आप अपनी टेबल पर बॉर्डर और शेडिंग का कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको टेबल को खिसकाना है या मूव करना है अपने पेज पर, तो पहले आप टेबल पर आ जाएं और जैसे ही आप किसी भी कॉलम या रो में क्लिक करेंगे आप देखते हैं यहाँ पर आपको एक पॉइंटर सा दिखाई देता है। ये इस प्रकार से ये कॉर्नर पर कुछ एरो दिखाई देते हैं आपको जो चारों तरफ बने हुए होते हैं। इस पर आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं और माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए आप टेबल को जहां चाहे वहां खिसका सकते हैं और मनचाहा उसे आप स्थान प्राप्त करा सकते हैं। टेबल में कार्य करते समय यदि आपको इस पर अलाइनमेंट का प्रयोग करना है तो यह कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको पूरी टेबल में अलाइनमेंट का प्रयोग करना है तो हमने आपको बताया था आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लें और होम टैब के अंतर्गत जो अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ ब्लॉक में, इनमें से आप जिस अलाइनमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं उस पर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए हमको सबको बीच में रखना है तो हमने सेंटर लाइन का प्रयोग किया और इस प्रकार से जैसे हमने टेबल को सेलेक्ट किया और अब आप अलाइनमेंट पर जाकर आप देख सकते हैं जैसे हमको इसको बीच में लाना है तो हम सेंटर लाइन पे क्लिक कर देते हैं और लेफ्ट में लाना है या राइट में लाना है तो हम इस अलाइनमेंट का प्रयोग करते हुए अपने टेक्स्ट को उस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के साथ साथ आप और भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया है और इस रो में हम देखेंगे सभी को सिलेक्ट करने के बाद हमें इनका साइज़ बढ़ाना है तो आप साइज़ पर आकर इनका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और यदि आपको इनको अलाइन करते हुए लेफ्ट में राइट में जैसे भी एडजस्ट करना है आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी टेबल में किसी रोज़ या कॉलम को घटाना और या बढ़ाना। इसके लिए आप टेबल पर क्लिक कर दें और जैसे ही टेबल टूल आता है इसमें आप लेआउट देखेंगे, जो लेआउट टैब है ऊपर आपको दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दें माउस की सहायता से और इसके सारे विकल्प आपको दिखाई देंगे। इसमें आप देखेंगे रोज़ और कॉलम के नाम से एक ब्लॉक आपको और दिखाई देता है कुछ यहाँ पर और इसमें आप देख सकते हैं डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, कुछ इस प्रकार से। और आपको जिस स्थान पर अपने कॉलम या रोज़ को बढ़ाना है आप यह कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अमाउंट के बाद क्लिक किया और हम चाहते हैं इसके बाद एक कोलन बनकर आ जाए तो हम इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक अलग से पूरा कोलन आ गया है और अब इसमें हम डेटा फिल कर सकते हैं। यदि आपको लेफ़्ट में करना है तो आप अमाउंट के इधर क्लिक करके और आप इंसर्ट लेफ़्ट पर क्लिक कर दें, आप इधर भी एक कॉलम बढ़ा हुआ पाएंगे। इसी प्रकार रोज़ को बढ़ाने के लिए यदि आपको ऊपर बढ़ानी है, आपको सबसे पहले मान लीजिए आप हेडिंग देना भूल गए हैं अपनी टेबल में और आपको ऊपर हेडिंग देनी है या कुछ देना है तो आप किसी भी ऊपर वाले सेल में रो में आप कर्सर को क्लिक करें और इसके बाद इंसर्ट अबव ऊपर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आइकन भी बने होते हैं, इस पर आप क्लिक कर दें तो आप ऊपर एक पूरी रोज़ बढ़ी हुई पाएंगे। और यदि आपको नीचे चाहिए तो आप सबसे नीचे वाली रोज़ में क्लिक करने के बाद इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर दें और आप नीचे भी एक रोज़ बढ़ी हुई पा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी कॉलन या रो को हटाना है यानी कि डिलीट करना है तो हमको मान लीजिए ये एक्स्ट्रा कॉलन है, इसको डिलीट करना है। इसमें हमने कर्सर से क्लिक कर दिया और इसके बाद डिलीट पर जाकर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ विकल्प दिखते हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलन, डिलीट रोज़ या डिलीट टेबल। तो हमको कॉलन डिलीट करना है तो हम डिलीट कॉलन पर क्लिक कर देंगे और हमारा कॉलन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस कॉलन को भी डिलीट कर देते हैं और हमने ये डिलीट कर दिया। अगर हमको रोज़ डिलीट करनी है, मान लीजिए हमको लास्ट वाली रोज़ डिलीट करनी है तो डिलीट पर जाकर हम डिलीट रो पर क्लिक कर देते हैं और हमारी रो भी हट जाएगी। साइज कम या ज़्यादा करने के लिए हमने आपको बताया था आप माउस पॉइंटर को ले जाएं और जिस लाइन पर आप ले जाएंगे उसी में माउस पॉइंटर का आकार परिवर्तित हो जाता है और जिधर भी आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसको माउस के अनुसार ड्रैग करते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपकी टेबल में जो कॉलन और रोज़ हैं उनका आकार समान नहीं है और आप समरूपता देना चाहते हैं सभी कॉलन या रोज़ को,
तो आप यहाँ जो आइकन बना हुआ आता है आप देख सकते हैं, इस पर आप माउस पॉइंटर को ले जाएं और इस पर आकर राइट क्लिक करें और जैसे ही इसके विकल्प आपको दिखाई देते हैं इसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, यानी कि सभी रोज को आप समरूप देना चाहते हैं, समान रूपता देना चाहते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, यानी कि कॉलम को आप सबको एक रूप में देखना चाहते हैं। तो हम कॉलम को कर देते हैं पहले और हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे सभी जो कॉलम है उनका साइज एक बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको रोज का साइज ठीक करना है, सभी को एक रूप में करना है, तो आप राइट क्लिक कर दें इस पर माउस की सहायता से। पहले आप क्लिक करें और राइट क्लिक करने से डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली इस पर क्लिक कर दें, तो सभी रोज का साइज समान हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने टेबल बनाते समय इसे कोई नाम नहीं दिया और हम इसके लिए ऊपर एक कॉलम पहले क्रिएट कर लेते हैं और पूरी रोज़ एक ऊपर आ जाएगी। पहले हम ऊपर वाली जो रोज़ है इसमें माउस से क्लिक कर दिया हमने और इंसर्ट अबव इसकी सहायता से हमने ऊपर एक रोज़ बढ़ा ली और इस पूरी रोज़ को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की सहायता से और इसके बाद आप देखेंगे मर्ज में जाकर जो मर्ज सेल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी रोज़ है वो मर्ज हो जाएगी और इसमें अब हम कोई नाम दे सकते हैं अपनी टेबल के लिए कुछ इस प्रकार से। और अब आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ आपको घटाना है, बढ़ाना है या कुछ जोड़ना है तो आप इस प्रकार को आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार आप MS वर्ड पर भी टेबल का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड के बारे में नेट संसार पर आज के लिए इतना ही। MS वर्ड के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी। और यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नेट संसार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।